वृत्त से रिलेटेड जो भी बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं वो सारे आज हल किए जाएंगे विद फैक्ट। तो आप लोग ध्यान से एक बार इस वीडियो को देख लें और आपका बहुत बढ़िया टाइम बचने वाला है वृत्त के सवाल में, खासकर बिहार बोर्ड में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल को। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। आइए, सवाल है, एक बार सवाल की ओर नजर डालने की आवश्यकता है। चलिए डालिए नजर। क्या लिखा है? लिखा है एक वृत्त के किसी व्यास के सिरे पे, अब देखिए, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध है। अब मैं फटाफट से एक वृत्त बनाऊंगा और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब मान लीजिए ये वृत्त है, मैं एक वृत्त बना रहा हूं। ये आप देख रहे हैं एक वृत्त है। लिखा है कि किसी वृत्त के, तो मैंने एक वृत्त भी ले लिया व्यास के सिरों पे। बच्चों व्यास कैसे होता है? मान लीजिए इसका व्यास यदि हम लोग खींचें तो ये व्यास होता है, ये व्यास होता है। और व्यास का दो सिरा बना, एक सिरा तो आप ये कहेंगे और एक सिरा ये बनेंगे। ये व्यास के दो सिरे, शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। ठीक, अब देखिए एक सिरा ये और एक सिरा ये आपने देखा। अब व्यास के दो सिरे हो गए। लिखा है व्यास के सिरे, तो व्यास के दो सिरे हो गए और व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब अब ये सिरा है, इस पे जो स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा का मतलब होता है इसको छू के जाने वाली रेखा, उसी को बच्चों हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे एक ये स्पर्श रेखा हो गई और ये रेखा हो गई। याद रखिएगा बच्चों, रेखा कभी भी बराबर नहीं होती। रेखा बराबर नहीं होती, रेखा समांतर होती है। हमेशा ये चीज आप याद रखेंगे, रेखा बराबर तो नहीं होती, रेखा समांतर होती है। रेखा, क्योंकि रेखा अनंत तक जाती है। अब दोनों, रेखा का मतलब है कि आप दोनों ओर से आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो रेखा समांतर होती है, बराबर नहीं होती है, बराबर के चक्कर में आप नहीं रहेंगे। रेखाएं हमेशा समांतर होती है। पूछा है कि बीच में क्या संबंध है, हम लोग कहेंगे ये दोनों रेखा आपस में समान अंतर में है, समांतर रेखा है। कैसी रेखा है ये दोनों? ये समांतर रेखा है। आप ऑप्शन नंबर ए कह लेंगे कि आप ये समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? समांतर। ये रेखा आपस में समांतर रेखा है। बस आप ये कहना था। चित्र भी आपने देख ही लिया किस तरीके का चित्र बनेगा। ये आपस में इन्फिनिट तक जाएगा, इन्फिनिट, इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये रेखा आप चलते रहेगा, दोनों सिरे लगातार बढ़ते रहेगा तो ये अनंत तक जाता है। रेखाएं हमेशा, दो रेखाएं यदि खींची जाती है इस तरीके का, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में समांतर रेखा होती है। और समांतर रेखा को हम लोग विरोधी रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा? इसका एक अन्य नाम है विरोधी रेखा। इसको विरोधी रेखा भी कहते हैं। विरोधी रेखा इसीलिए क्योंकि यह रेखा कभी आपस में मिलेगी नहीं, इसीलिए इसको विरोधी रेखा भी कह देते हैं। खैर, ये तो प्रश्न से बाहर का सब्जेक्ट था, फिर भी ये भी बताना सही था, तो आप ये भी आपने देख ही लिया। आइए अगला सवाल करें। ये देखिए बहुत ही मजा आने वाला है इस सवाल में। क्या है सवाल, एक बार देखते हैं। लिखा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? अंश कहे या डिग्री कहे, एक ही बात है। आइए एक वृत्त फटाफट लेते हैं हम लोग। एक वृत्त है, लिखा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो केंद्र तो बच्चों यहां पे होगा, आप देख रहे हैं केंद्र तो यहां होगा। तो एक केंद्र में क्या बिंदु, इस पे कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। बच्चों एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखिएगा। कैसे? आप यहां पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक रेखा है और एक रेखा में मैंने एक बिंदु ये ले लिया। अब इस पे यदि मुझे कोण बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से ऐसे खींचेंगे, कितने डिग्री का कोण बनाइए? 180। यहां से वन कट लगाएंगे 60 डिग्री, नेक्स्ट कट 120 डिग्री और लास्ट में थर्ड कट लगाते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। जब इतने पे, एक बिंदु पे और एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बना, तो नेक्स्ट आउट ये तो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा इधर, अब थोड़ा सा मैं वैसे ही बढ़ा दूं, अब देखिएगा यदि इसको हम लोग ऐसे बढ़ा दें, देखिए इसको यदि हम लोग ऐसे बढ़ा दें तो आपने देखा एक वृत्त बना,
आपने क्या देखा, ये एक वृत्त टाइप का बना और ये रेडियस हो गया, त्रिज्या, ये त्रिज्या हुई। तो एक ये वृत्त का केंद्र बना, ऊपर में 180 डिग्री का कोण बना, नीचे भी 180 डिग्री का बना। यही कारण है कि वृत्त के केंद्र पे, उस बिंदु पे टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि इतना सा जो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पे 180 डिग्री का बना, शेष नीचे 180 डिग्री का बना। 180 180 टोटल बच्चों 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा ये याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आइए अगला सवाल करें। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आइए पढ़ते ही हैं। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। बच्चों एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसको मोड़ के एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ग। इसी को मोड़ के एक वर्ग बना दिया गया। ये तार है और इस तार को मोड़ के थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया गया। यहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा इसको सीधा करा दिया गया और ये वर्ग बना दिया गया। वर्ग बना दिया गया है, तो ये बताइए दोनों में क्या समानता रहेगी? आप कमेंट करिए, आप कमेंट करके बताइए। वैसे ही बताइए कि दोनों में क्या समानता रहेगी। मैं बताता हूं दोनों में क्या समानता रहती। दोनों की परिधि बराबर हो जाएगी। परिधि, क्योंकि तार तो छोटा होगा नहीं, इसी तार को तोड़ के या काट के जैसे भी हो ये वर्ग बना दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगी बच्चों, इसकी जो परिधि होगी, मैं ये कह सकता हूं वृत्त की परिधि बराबर होगी। वर्ग में परिधि तो नहीं होती है, पर परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी तार को वर्ग बना दिया गया। यही कारण है, क्योंकि तार तो अलग से लगाया नहीं, इसी तार को मोड़ा और वर्ग बना दिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये तार है, इस तार को मैं घेर के ये वृत्त भी बना सकता हूं, इसी तार को सीधा करके मैं वर्ग भी बना सकता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में तार तो बड़ा छोटा नहीं हुआ, तार तो मेरे पास उतना ही है। तो तार की लंबाई, तार की जो लंबाई निकलेगी बच्चों, यदि हम लोग वृत्त बना रहे हैं तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। आयत बनाएंगे तो आयत का परिमाप हो जाएगा। मतलब उस तार को जो भी शेप देंगे वही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं सवाल को। क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपने देख ही लिया इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। पूछा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, तो वर्ग की भुजा आपको बता दें, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहां पे लिख लीजिए, आपको सूत्र याद होगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है सूत्र 2 पाई r बराबर होता है। वर्ग की परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुना भुजा। भुजा को आप a कह लीजिए। चलिए फटाफट लिखते हैं। पाई का मान हो गया बच्चों 22/7 और त्रिज्या आप कहेंगे 28 है, बराबर में 4। आपको a का मान निकालना है, तो आप कहेंगे 4 सते 28, 7 से 7 कट गया और आप कहेंगे 22 दूनी 44। तो बच्चों a का मान कितना निकला, 44। प्रत्येक भुजा कितनी निकलेगी, 44 निकलेगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग अगला सवाल करें। बहुत ही मजेदार सवाल था। आइए ये करते हैं। सवाल एक से एक है, बहुत ही अच्छा है। अब बड़ा तो है ही नहीं, बड़ा तो है ही नहीं, ये तो आप भूल जाइए कि सवाल बड़ा भी होगा। सवाल बड़ा बिल्कुल नहीं है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी वृत्त, बनाइए ना वृत्त, एक वृत्त बना लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र में, देखिए किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P बिंदु से, यहां में नहीं से होना चाहिए, खैर फिर भी ये वृत्त का केंद्र ये है। यहां देखिएगा वृत्त का केंद्र ये है और इस केंद्र से दूर कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर पे कोई बिंदु P है। मान लीजिए यहां है। आप इसको इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ऊपर नीचे जहां चाहें, मैं थोड़ा सुविधा के लिए आगे ले रहा हूं। खींची गई, अब ये बिंदु P है, लिखा है 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा। बच्चों एक वृत्त पे याद रहे, 2 स्पर्श रेखा हम लोग अधिक से अधिक खींच सकते हैं। तो ये रहा एक स्पर्श रेखा और ये रहा एक स्पर्श रेखा, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे ये बिंदु है, इसको आप ऐसे बढ़ा लीजिए, ऐसे आप ऐसे। थोड़ा सा चित्र में इधर उधर हो जाए तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये तो ओवर हो गया। हमें बातों को समझना है, ठीक है। ऐसा है।
और केंद्र से ये कितना है बच्चों, ये हमेशा कर्ण कहलाएगा, क्योंकि कोण यहाँ पे जो कोण बनता है, एक एक चीजों को मैं समझाने वाला हूं। ये बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये एल आकार है। यहाँ आप देखेंगे हमेशा ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वृत्त का केंद्र है, और ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो यहां से भी काउंट आप करें, इधर से भी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप चाहें तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। ये आपकी त्रिज्या है। कहा भी है कि वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर। तो ये क्या होगा, आप जानते हैं, हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि 90 डिग्री जहां पे बनता है, जिस जो एंगल, जो कोण 90 डिग्री का होता है, उसके सामने जो भी भुजा होती है, उस भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्ण। बाकी शेष जो भुजा होती है वो कोण के हिसाब से चेंज होते रहती है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, यहां तक तो कवर है। तो अब ये जो दिया है ये कर्ण है, और ये आपका कितना दिया है, ये वाली भुजा यहां से यहां तक, ये आपका 13 दिया है। कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये है बच्चों, एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, और दोनों स्पर्श रेखा बराबर ही होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कंट्रैक्शन चैप्टर में कर रखा है। ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर ही होता है, दोनों स्पर्श रेखा। अब आप वैसे भी देख सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब आपको कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए, आप यहां पे चाहें तो पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस जैसे इसको आप O कह लीजिए, इसको A कह लीजिए, और इसको B कह लीजिए। तो आप चाहे तो इस त्रिभुज में ले लीजिए, ये नीचे वाले त्रिभुज को उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ऊपर वाले उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपने इसमें बेसिक पढ़ी, ये बेसिक है। अभी कुछ और बेसिक इसकी बतानी बाकी है, क्योंकि आगे ये बेसिक आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। और एक चीज, ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने वाला जो कोण है, दोनों कोण, ये सामने वाला कोण और ये सामने वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग जो होता है बच्चों, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कोण A प्लस में कोण P, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमेशा ध्यान रहे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इन दोनों कोणों का योग, ये जो आमने सामने ये कोण है कोण A प्लस में कोण B, इन दोनों कोणों का योग भी बच्चों 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग भी आपका 180 डिग्री होगा। इसको नोट करने की आवश्यकता है, ये आप नोट कर लें, क्योंकि घर में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो आप छोड़ ही दीजिए। गाइड में भी, वो किताबों में भी वो चीज़ लिखा है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे एक से एक बहुत ही ज़बरदस्त सब शिक्षक हैं, जिन्होंने लगभग सॉल्व करके पुस्तकें बंटवा रखी है, पूरे क्षेत्रों में बंटवा रखी है। लगभग घर घर में पुस्तकें हैं जो पूरा कंप्लीट सॉल्वेशन है, पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप यदि खुद से जब तक सॉल्व नहीं करते, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यूज भी नहीं है। तो आइए हम लोग ये शुरू करें। तो अपने पास जो ये सारे सवाल हैं, लिखा है किसी वृत्त के केंद्र में, अब शुरू करते हैं। तो ये आपने देखा कि ये कोण और ये कोण मिलके कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। से सब करते हैं, किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इसको आप पाइथागोरस त्रिक लगा लें। पाइथागोरस त्रिक लगाने के लिए आप, वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, वैसे आप पाइथागोरस त्रिक से भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस त्रिक क्या है, यहां पे आप यदि ध्यान से देखें, इसको आप A B C कह लें। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कहलाती है, ये कर्ण कहलाती है। इसको आप कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और शेष एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से ये दोनों अपना चलता रहेगा। तो अब जैसे इस कोण से बात होगी तो ये वाला आपका लंब कहलाएगा। यदि कोण A से बात होगी तो उस समय में ये वाला भुजा आपका लंब कहलाता है। ये इसका फाइनल बेसिक था। तो उसके बाद आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी आप यहां पे देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं उसको। पाइथागोरस प्रमेय में बस कुछ नहीं है, ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये है, आप उससे भी कर सकते हैं, उसी से करना है। मैं वैसे जब भी आप
एक यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक ये है कि जब भी आपको ये रेडियस त्रिज्या कहे निकालने के लिए और शेष कर्ण और ये दूसरी भुजा जैसे कर्ण है या फिर लंब दी गई हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे। रेडियस कहे निकालने के लिए आप सीधा करिए 13 और 12 को जोड़िए। 13 12 कितना होगा, आप कहेंगे 25। 25 का वर्गमूल करिए, कितना होगा 5। तो आपकी जो त्रिज्या निकलेगी बच्चों वो 5 निकलेगी। बेशक आप इसको जांच कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या किया हमने इस 13 को जोड़ा, 12 को जोड़ा, 13 12 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 पे रूट डाला और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो त्रिज्या निकलेगी 5। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी था, ये हमारा राइट आंसर था। तो ये आपने देखा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग करें। अगला सवाल ये है, क्या लिखा है एक बार इस पे नजर डालने की आवश्यकता है। लगभग बच्चों हम लोगों ने बेसिक कर रखी है, अब बेसिक नहीं करना है, अब सीधा सवाल तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। कोई बिंदु Q है, अब देखिए कोई बिंदु Q से कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे Q होगा वो बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ पे Q एक बिंदु है ये। अब लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त पे स्पर्श रेखा, ये मैंने स्पर्श रेखा खींच डाली और ये त्रिज्या हो गई। होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। नीचे भी आप खींच सकते हैं, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है बच्चों उतना ही करेंगे। आप चाहें तो यहां से भी इसको खींच सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त पे बाहरी बिंदु से अधिक 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक से भी हमारा ऊपर वाले से भी काम चल जाएगा, उससे भी आंसर निकल जाएगा। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आपका बनेगा, तो ये आपका कर्ण कहलाएगा। अब देखिए क्या लिखा है कि रेखा स्पर्श रेखा की जो लंबाई है Q से एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर क्या क्या है कि Q की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। केंद्र तो ये है, इससे ये दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। आपका क्या निकालने के लिए कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या। बच्चों ये वृत्त की त्रिज्या है, याद रहे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से चाहे वृत्त के किसी भी कोने में कहीं भी इसको टच कराते हैं कहीं भी, तो ये सारा त्रिज्या ही कहलाता है। समझ में आ गया। लेकिन हमें क्या है, यहां ये त्रिज्या निकालनी है। मैं फिलहाल इसको मिटा रहा हूं। ये आपका O हो गया, ये कितना हो गया O हो गया। तो ये आपको फिर से निकालने के लिए कह रहा है, आप पाइथागोरस से निकाल लीजिए। आपका कर्ण दिया है, लंब दिया है, लेकिन नहीं, हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। क्या करेंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कुछ नहीं है, ट्रिक तो है ही नहीं है। ट्रिक वैसे कुछ होता नहीं, फिर भी एक शॉर्टकट बनाने का एक मेथड जिसको सभी लोग सारे लोग ट्रिक कहते हैं। तो देखिए 25 और 24 को आप जोड़ लीजिए। 25 24 जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा, कितना होगा, आप कहेंगे सर 49 होगा। इसका रूट कर लीजिए, कितना होगा 7, तो ये आपका 7 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? यदि दिक्कत है तो दोनों आप देखिए, आप इनको पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए। मान लीजिए ये आपको निकालना है, तो आप वैसे भी इन सूत्र से निकाल लीजिएगा। मैं एक बार सूत्र लिख दूं दोबारा। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये आपका कर्ण हो गया, या आप लंब कह लीजिए या आधार कह लीजिए, आपकी इच्छा है, जो कहिएगा कह लीजिए। आंसर आपका निकलना ही है, किसी भी कीमत पे निकलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए इस सवाल को देखें, क्या सवाल है, एक बार इस पे नजर डालने की आवश्यकता है। लिखा है किसी बिंदु पर बाह्य बिंदु से, सॉरी किसी वृत्त पे, वृत्त लिखा है, क्या लिखा है, किसी वृत्त पर एक वृत्त है। अब कह रहा है एक वृत्त है, बाह्य बिंदु, मान लीजिए कोई बाह्य बिंदु यहां होगा, कोई भी कुछ भी बिंदु मान लीजिए, चलो मैं क्यों ही मान लेता हूं, बाह्य बिंदु को क्या मान लेता हूं, मैं क्यों ही मान लेता हूं। चलिए, और ये केंद्र है, आ गया बिंदु से। लिखा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे यहां है, बाह्य बिंदु से एक आप यहां स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, एक आप यहां डाल सकते हैं, और आप कहां डालिएगा, कहीं नहीं डाल सकते। तो बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे आप अधिक से अधिक बच्चों 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी, 2। ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल करें। ये देखिए लिखा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हो, परस्पर 60, परस्पर का मतलब आपस में अटैच्ड, छू के 60 डिग्री पर झुकी, अर्थात दोनों स्पर्श रेखा आपस में
स्पर्श का मतलब होता है जैसे वहां पे परस्पर, परस्पर परस्पर का मतलब होता है साथ में, दोनों मिलके 60 डिग्री का कोण बनाता हो। चलिए आइए सवाल ही करते हैं। चलिए ये देखिए, एक वृत्त है, एक वृत्त है और यहां से कोई बिंदु है, यहां से अब देखिए मान लीजिए एक बिंदु यहां है, तो यहां से एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कितने डिग्री का कोण है, दोनों परस्पर, परस्पर का मतलब दोनों मिलके, परस्पर मतलब दोनों मिलके साथ में, ये दोनों आपस में, जब दोनों रेखाएं आपस में मिलेगी, दोनों स्पर्श रेखा, तो कौन बनेगा, कितने डिग्री का कौन बनेगा, कह रहा है 60 डिग्री का कौन बनेगा, कितने डिग्री का कौन, 60 डिग्री का कौन बनेगा। लिखा है खींची गई स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पे झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। इस बार बच्चों स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या आपने हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियोस देखी है? क्या आपने हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो देखी है त्रिकोणमिति का? यदि बच्चों आपने हमारा हाइट और डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चैप्टर आपको समझ में आएगी। आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बेशक आप नहीं देखिए कोई बात नहीं, मैं यहां भी आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं यहां भी समझाने को। आप यदि देख लेते हैं तो अच्छा होगा, ज्यादा समझ में आएगा, नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए आप आराम से फ्लाइट मोड में रहिए, कूल माइंडेड रहिए, आपको फिर भी बताई जाएगी। आइए शुरू करते हैं, क्या होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये केंद्र से चाहे जितना भी खींचेंगे कितना डिग्री का कोण बनेगा, एक बार बताएंगे मुझे आप, एक बार बताएंगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताएंगे आप। चलिए देखिए, ये है केंद्र, ये क्या है, केंद्र, और इससे हमने यहां पे एक खींचा और एक यहां खींचा, ये सारी बच्चों क्या है, त्रिज्या है। हालांकि आपको बड़ी छोटी दिख रही है, मैंने पहले भी कहा है चित्र पे थोड़ा सा बड़ा छोटा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि चित्र हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसीलिए चित्र मायने नहीं रखता। चित्र बहुत मायने रखता है, लेकिन समझना है हमें, चित्र थोड़ा इधर उधर हो भी जाए तो निश्चिंत रहना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। त्रिज्या आपका कितना सेंटीमीटर हो गया, आप कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब यहां से एक बार खींचेंगे, जब ये आपस में जाएगा ठीक इसको 2 टुकड़ों में बांट देगा, फिर जो ये कोण हो जाएगा, ये 2 भागों में बटा, ये कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसको आप चाहे O कह लीजिए, इसको A कह लीजिए, वो तो ये आपने पहले ही कहा है कि नहीं कहा है, हाँ। तो लिखा है प्रत्येक स्पर्श रेखा, हम जानते हैं कि दोनों स्पर्श हम क्या जानते हैं कि एक वृत्त पे अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, कोई एक निकाल लीजिए। अब देखिए यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये जो भुजा आप देख रहे हैं, ये वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कर्ण। इस भुजा को आप कर्ण कह लीजिए। और चूंकि यहां से बात हो रही है तो थीटा के इस कोण के सामने वाला कोण इस बार ये लंब आपका कहलाएगा, ये बहुत विशेष है। यदि आपने त्रिकोणमिति, सॉरी मैं उस समय हाइट एंड डिस्टेंस बोल गया, हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत ज्यादा प्रयोग है, वहां भी है, लेकिन त्रिकोणमिति में तो बहुत ज्यादा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी है, वहां भी है, और त्रिकोणमिति में भी है। ये सारी भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहां से चाहें तो देख सकते हैं, इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारा है। तो अब आपको लंब दिया है, कर्ण दिया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, आधार। अब ये आपका आधार हो गया, आधार पता करना है, तो यहां तो पाइथागोरस त्रिक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। क्या पाइथागोरस त्रिक से बनाइएगा, ये आपका आधार है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, पाइथागोरस त्रिक का आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। पाइथागोरस आप त्रिक मत लगाइए, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा सूत्र है, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं और लगभग हमारे सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर जो सूत्र होता है, चाहे जो भी हो,
टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। होता है कि नहीं होता है? मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। लंब बटा आधार। लंब कितना है ये बताइए, फटाफट बताइए। सबसे पहले टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3। लंब का मान कितना होता है? लंब कितना आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है? तो आधार तो आपको निकालना है। आधार को मैं ए कह लेता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कोनिया गुना कहते हैं। ए को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और √3 गुना 3 करेंगे 3√3 निकलेगा। बच्चों आपका आधार जो निकला 3√3 cm निकल गया। ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये इसका तरीका ज्यादा बेहतर होगा। अलग से जब कौन दिया हो तो हमेशा आप टेबल का यूज करके आप सारणी 8.1 शायद आप वो आप देख लीजिएगा, वहां से आप इसको याद कर लीजिएगा। यदि आपको उतना भी ज्यादा नहीं तो आप किस तरीके से सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सबके मान कैसे निकाले जाते हैं कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का कितना मान होता है, 45 डिग्री का क्या मान होता है, ये मैंने विस्तार से बता रखा है, पढ़ा रखा है। ऐसे भी नहीं तो आप वैसे भी YouTube पे जाके सर्च करेंगे, वहां बहुत सारे एक से एक VIP शिक्षक हैं, सारे वहां भी उनकी भी वीडियोस देख के जैसे भी हो आप इनको जरूर सीख लीजिए, क्योंकि सवाल शिक्षकों का नहीं, सवाल आपके भविष्य का है। तो आपका भविष्य है, आपको खुद ही बनाना है। शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है। आपको जहां भी सुविधा लगे बच्चों वहां से आप करिए। अपने माता पिता का चेहरा भी देख के, उनकी व्यवस्था को देख के, किस तरीके से वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें कॉपी कलम हर तरीके का खर्चा दे रहे हैं, तो उनको देख के भी आपको पढ़ना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, आइए अगला सवाल करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा है। चलिए मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में ही बहुत जबरदस्त सवाल है। एक बार देख लीजिए क्या लिखा है कि किसी वृत्त की, देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए मैं यहां से एक रेखा गई, ये मान लीजिए ये रेखा गई, तो एक ही बिंदु पे टच करेगी, हमेशा याद रखिएगा। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा लिखा है कितने बिंदु पे टच करेगी, तो भाई साहब एक बिंदु पे टच करेगी, एक बिंदु पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को एक बिंदु पे, कितने बिंदु पे? एक बिंदु पे ही छूती है, स्पर्श करती है। छूना बोलिए स्पर्श करना एक ही बात है, तो आप आराम से सी कह लेंगे। ठीक है, एक बिंदु पे। चलिए आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है, एक बार देखने की बात है। लिखा है किसी वृत्त से, बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या लिखा है देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु। अब किसी वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु ए है, मान क्या देना दिया ही है, स्थित बिंदु ए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहां से जब वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है ये, तो ये कितना है आप ध्यान से देखेंगे कितना है। तो इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है बच्चों, एक यहां एक पॉइंट से यहां मिला, एक यहां मिला, क्योंकि यहीं पे टच कर रहा है। ये आप मत देखिए ये पीछे इतना जा रही है, जाता रहेगा, रेखा है ना, ये जाता रहेगा। अब उनको मत देखिए, आप वृत्त के जिस बिंदु को टच करता है वहां देखिए। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बना, तो ये हमेशा आपका कर्ण ही रहता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, ये कर्ण है, ये आपकी त्रिज्या है, और ये आपका कोण के हिसाब से हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर, तो ये तो आपका 5 मीटर दिया है, कितना मीटर दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दूर। ये यहां से आप देखेंगे तो ये यहां से लेके यहां तक आपका कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो स्पर्श रेखा है बच्चों ये कितना है? ये आपका 4 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है आपसे? पूछा है रेडियस निकालने के लिए त्रिज्या क्या होगी। देखिए बच्चों त्रिज्या पूछे, जब भी त्रिज्या कहे निकालने के लिए आप चाहे पाइथागोरस त्रिक लगा लीजिए तो बन जाएगा। पाइथागोरस त्रिक लगाने में थोड़ा सा लगता है कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करें, बच्चों छोड़ दीजिए, आप दोनों को जोड़िए, 5 4 9 और रूट करिए, 9 का वर्गमूल 3, आप ऑप्शन नंबर सी कहिए। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। आइए अगला सवाल करें। लिखा यदि जीवा, अब देखिए जीवा की बात आ गई, जीवा लग रही है जीवा जीने नहीं देगी। देखिए यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त के केंद्र पे, एक बार अब सबसे पहले तो मैं एक जीवा खींच के बताता हूं आपको। जीवा ये बच्चों ये जीवा है, देख रहे हैं ये क्या है? जीवा। और वृत्त का
केंद्र कहां है, आप कहेंगे यहां है। ये क्या है, ये त्रिज्या है। ये क्या है, ये भी त्रिज्या है। थोड़ा सा ये भी आपस में त्रिज्या है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या। अब देखिए ध्यान से, ये हमेशा जीवा के द्वारा जो त्रिभुज बनाया जाता है बच्चों, वो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज रहता है। ये जो त्रिभुज देख रहा है हमेशा ऑलवेज समद्विबाहु त्रिभुज रहता है। कौन सा त्रिभुज रहता है, समद्विबाहु त्रिभुज। आप पूछेंगे कि सर समद्विबाहु त्रिभुज कैसे, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्यों, कैसे, अब आप देख लीजिए, ये जीवा है, ये आपका जीवा हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो यहां से आप खींचेंगे, ये तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो समान रहेगी, अर्थात दो भुजा बराबर हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं है, आप ये देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ फीचर की जानकारी देते हैं। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है। मान लीजिए ए बी सी कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसमें इसके और क्या गुण है, कोई गुण नहीं है, एक ही गुण है, क्या है, जब ये दोनों भुजा बराबर होगी बच्चों, तो इस ए बी के सामने वाला जो कोण होता है सी, और ए सी भुजा के सामने वाला कोण जो होता है बी, बराबर होते हैं। कोण बी बराबर कोण सी, ये बराबर होता है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, एक एक चीजों को जानना जरूरी है। तो अब क्या कहा है कि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, बनाती है। मतलब क्या, वृत्त की जीवा यहां पे आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। इसको आप O कह लीजिए, इसको A कह लीजिए, इसको B कह लीजिए। बताइए जब यह 60 डिग्री का कोण होगा तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये कितने डिग्री का कोण होगा। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां पे आपका 60 है। जब चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी तो बराबर होगा। यह कोण x है तो यह भी कोण x है, और तीनों को मिलके कितना हो जाएगा, x प्लस 60 बराबर में कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब आप कहेंगे 2x प्लस में 60 प्लस है, उधर जाके कितना होगा, माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2x बराबर कितना होगा, 180 में 60 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा बताइए, 20 होगा। कितना होगा, 180 में 60 जाएगा, 20 बचेगा। 2 से काटिएगा आप, कितना होगा, 2 छक्की 12, तो x का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, तो वैसे ये 60 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। ये तो मैंने बेसिक की जानकारी दे दी कि इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। इससे सिद्ध है कि ये जो इस बार जो त्रिभुज बना, ये समबाहु त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। खैर, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ए बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब ध्यान रहे, तो मैं थोड़ा सा इसको, ये तो आपने देख ही लिया, ये आगे काम आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, तो इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, और चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। आगे क्या है ये देखते हैं। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा ए है, तो इस पे कौन सी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए यहां से आप देखिए, एक ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, मैं थोड़ा इधर मिटा देता हूं इसको। खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा। थोड़ा सा ये चित्र जो है आगे से मिलना था, मैंने चूंकि इसको नीचे बना दिया। ऐसा करता हूं मैं, चित्र एक बार बच्चों और बना देता हूं, ठीक है। ये मैं इधर से बना देता हूं ताकि बनेगा। यहां से देखिए, ये आपका ये जीवा हो गया, ठीक है, ये जीवा है, ये आपका वृत्त का केंद्र है। अब देखिए कैसे बेसिक हमारा काम आएगा, अभी जिन चीजों को हमने सीखा है। अब कह रहा है कि ये ए है और ये बी है, ये ओ कह लीजिए, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिएगा ध्यान से, लिखा है कि ए और बी से खींची गई स्पर्श रेखा, तो इसको छूते हुए एक रेखा इधर खींच दीजिए, इसको टच कराते हुए एक रेखा यहां खींच दीजिए। तो अब जो दोनों मिला, अब ये जो दोनों मिला, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, देना दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, आपको कौन कुछ कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है,
ये पूछा है कि इसके ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के बीच में ये जो कोण बना है कितने, अभी तो कुछ ही देर पहले तो हमने पढ़ा है कि आमने सामने का जो कोण होता है वह कितने डिग्री का होता है। स्पर्श रेखा के जो आमने सामने का, एक ये बना, ये बना, एक ये चतुर्भुज बन गया, आप ध्यान से देखेंगे तो चतुर्भुज जो भी हो, तो इसके आमने सामने का जो कोण होता है वह उसका योग 180 होता है। यह 60 होगा तो यह 120 होगा, तब ना दोनों को जोड़ के 180 होगा, तो उसके बीच का जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। हालांकि ये इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए उतना बताया, क्योंकि आगे उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए आइए शुरू करें। क्या लिखा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अब किसी वृत्त है, अब देखिए किसी वृत्त का बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु एक मान लीजिए P है, ये एक बाहरी बिंदु है यहां पे P से दो स्पर्श रेखा, इससे P से दो स्पर्श रेखा खींची गई वृत्त पे, एक इधर और एक इधर, दो स्पर्श रेखा खींची गई, नाम रखा A और B। PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई, यदि PA 4 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि ये PA 4 सेंटीमीटर है, तो ये पूछा कि PB कितना होगा, बताइए PB कितना होगा। तो बच्चों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यह 4 है तो यह भी कितना होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा, इसमें तो कोई दम ही नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए बढ़िए। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, वह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, सारी भुजाएं उसकी बराबर होगी लेकिन वह वर्ग नहीं होगा, वह सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, सारी भुजाएं होगी बराबर लेकिन वह वर्ग, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 डिग्री है। कैसे, तो एक बार मैं एक वृत्त बना रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि कैसे। ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, अब हमें बनाना है इसको छूते हुए, जैसे आपने देखा इसको टच कराते हुए हम लोगों ने बना रखा है ये आपने देखा, तो ये होगी बराबर। बराबर क्यों होगी, अब यहां ध्यान से देखिएगा, बराबर क्यों होगी, इसकी सभी भुजाएं बराबर ही होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, आप कहेंगे ये व्यास है, तो व्यास है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भी क्या है, व्यास है, व्यास होगा तो ये भुजा बराबर है। इससे सिद्ध है कि सभी भुजा बराबर है, लेकिन इसका जो कोण आप एंगल देख रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है, यहां पे ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है। अब वर्ग में क्या होता है, सभी 90 डिग्री का कोण बनाती है। इससे सिद्ध है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज जो होगा वो सम चतुर्भुज होगा, वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल करें। अब इस बार तो चित्र भी दिया है, लिखा है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, BAC 60 डिग्री है तो OBC कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, BAC, तो BAC ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। पूछा है OBC कितना होगा, OBC कितना होगा, ये पूछा है कि ये कोण कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक है बच्चों। ये यदि 60 होगा, याद रहे ऊपर वाला यदि त्रिभुज के ऊपर ही, एक वृत्त में पहले ही त्रिभुज हो, केंद्र से जाके एक त्रिभुज हो और एक उस वृत्त के परिधि को छूता हुआ एक त्रिभुज बनाया गया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यदि यह कोण 60 है बच्चों, तो ये जो कोण होगा इसका दुगुना होगा, यह 120 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा बच्चों, 120 डिग्री का कोण होगा। और यहां पे आप देख रहे हैं ये केंद्र है, चूंकि ये तो त्रिज्या है आपका, ये तो त्रिज्या है आपका, है कि नहीं है, ये बताइए। जब ये दोनों त्रिज्या है, इससे सिद्ध है कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजा आपस में दो भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये कौन इसका बराबर होगा। आप इसको x कह लीजिए, इसको x कह लीजिए, आप जोड़ लीजिए x प्लस 120, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप कहेंगे 2x बराबर, ये बताइए 180 में से 120 आप घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी से बताइए। 2x बराबर कितना बचेगा, आप कहेंगे 60 बचेगा सर, 60। तो 2 से काटेंगे आप, कितना निकलेगा बच्चों, 30। तो ये जो आपका कोण निकलेगा ये कितना डिग्री निकलेगा, ये 30 डिग्री निकलेगा, यह भी 30 डिग्री निकलेगा। इससे सिद्ध है कि आपका जो कोण बी है वो 30 डिग्री निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर पाएंगे, इसी तरीके से सवाल करना है। चलिए ये करते हैं। PT तथा PS दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। अब देखिए इस बार चित्र भी दिया है, चित्र तो बनाना है नहीं। आपने क्या देखा, यह जीवा है, यह आपका क्या है, ये तो जीवा है आपका, है ना, और ये त्रिज्या है। इससे सीधे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बताइए,
ये जो त्रिभुज बना, जीवा द्वारा बनाया गया त्रिभुज, जरूरी नहीं कि प्रत्येक बार द्विबाहु ही होगा, समबाहु भी कई बार हो जाता है, कई बार समबाहु भी होता है, जरूरी नहीं है। क्या पूछा है देखिए, पीटी क्या दिया पहले ये देखिए, टीपीएस 65 डिग्री है, टीपीएस ये आपका 65 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है 65 डिग्री, 65 डिग्री। क्या पूछा है ओटीएस, ओटीएस, ओटीएस ये निकालने के लिए कह रहा है। अब ध्यान रहे आपसे पूछा है ओ टी, कौन टी का मान कह रहा है बच्चों निकालने के लिए, याद रहे ये टी, ये जो आप देख रहे हैं कौन ओ टी एस कह रहा है निकालने के लिए। तो ये यदि 65 है तो ये बताइए ये कितना है। हम जानते हैं कि इसके आमने सामने की भुजा अर्थात ये कौन ओ प्लस कौन पी मिलके दोनों कौन कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। कौन ओ हमें प्राप्त करना है, कौन ओ कितना है, ये पी इधर प्लस इधर आके माइनस होगा, तो माइनस जब होगा तो आप क्या कहेंगे पी का कितना मान है, देखिए पी का 65 है, आप इसमें 65 घटाइए कितना होता है 65 देख लेते हैं। कौन ए बराबर 180 में 65 जाएगा, 10 में 5 जाएगा कितना बचेगा 5, 7 में 6 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 10 में 5 जाएगा 5, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो गया 115 डिग्री, कौन ए कितना हो गया 115 डिग्री। अब ये बताइए चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कौन और ये कौन आपस में बराबर है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कौन ओ प्लस कौन टी प्लस में कौन एस, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, आप तो वैसे ही बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तो बच्चे भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ओ कितना है आपका, ओ देखिए 115 डिग्री है, आपका कौन टी कितना है, चूंकि कौन टी और एस दोनों बराबर है, दोनों का आप एक्स कह लीजिए, यह एक्स डिग्री है तो यह भी एक्स डिग्री होगा, बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा 180। अब देखिए एक्स और एक्स मिलके 2x होगा कि नहीं होगा, 115 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, घटाइए कितना होता है, घटाएंगे कितना होगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 7 में 1 गया 6, 65 होगा, 2 से काटिएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बच्चों x का मान जो निकलेगा वो 32.5 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री, कौन निकालना है डिग्री होगा, इतना डिग्री आपका ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, बस ये था। ठीक है, चलिए ये सवाल करें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर है, यह भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या वाले केंद्र से, अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P है, ये A है, ये B है, ये O है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर है, दूर स्थित वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये पूछा है कि इस वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। इस बार क्या दिया है आपको, ये ध्यान रहे, आपको कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है, तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, लंब आपको निकालना है, मतलब AP निकालना है, तो AP बराबर सूत्र होता है रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका 8 है, माइनस में कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, ये कह लीजिए। तो 88 कितना हो गया 64, अच्छा 6 के 36, 64 में आप 36 आपने जब घटाया तो कितना हो गया, 14 में 6 गया 8, और 5 में 3 गया 2, 28। तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा लग गया बाहर, जिसका जोड़ा नहीं हो बेचारा भीतर, तो 2√7 सेंटीमीटर ये निकलेगा आपका, ये यह भी 2 रूट आपका 7 निकलेगा, यह भी आपका 2 रूट कितना निकलेगा 7 निकलेगा, ये इतना इत्यादि निकलेगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल करें। ये देखिए लिखा आकृति में टीपी टीक्यू केंद्र O से O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ ये दिया है, कितना डिग्री है बच्चों 110 डिग्री है, तो PTQ कितना होगा, PTQ ये पूरा पूछा कितना होगा, ये 110 होगा, ये दोनों मिलके कितना होता है 180, ये जब इकल्ले 110 है तो यहाँ पे सीधा 70 होगा, तब ना दोनों मिलके 180 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये देखिए लिखा है टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त पर, तो वृत्त की चर्चा बार बार हो रही है। देखिए क्या लिखा है,
टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से, अब मान लीजिए ये केंद्र है, एक बाह्य बिंदु टी है, यहाँ पे टी है, टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। इस पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, थोड़ा सा हम लोग मिला लेते हैं। स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ, अब ये त्रिज्या है बच्चों, थोड़ा सा मिला लीजिए, यहाँ पे आप P लिख लीजिए, यहाँ पे Q लिख लीजिए। लिखा है कोण POQ, ये पूरा 120 डिग्री है, ये पूरा कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। और उसके बाद तो कह रहा है कि OTP कितना है, OTP ये कोण कितना है। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए जब POQ ये जब पूरा 100 कितना है, ध्यान रहे ये पूरा कितना है, आपसे यही ना पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये आपका पूरा 120 है, तो ये पूरा कितना होगा ये बताइए, क्योंकि दोनों आमने सामने का दोनों भुजा होता है 180 डिग्री। ये पूरा यदि 120 है ये, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, ये इकल्ले 120 है तो यह 60 होगा। जब यह 60 होगा, चूंकि इसको बीचों बीच से काट रही, यह 60 होगा तो यह 30 होगा, और इतना सा ये 30 होगा, होगा कि नहीं होगा, 30-30 में बटेगा। तो आपसे यही तो पूछा है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा समझने वाली बात थी, विशेष इसमें कुछ नहीं था, समझना था सिर्फ। आइए ये करते हैं, क्या लिखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है। आइए एक वृत्त बनाते हैं, ये एक वृत्त है, लिखा है कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त जो है दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इन दोनों रेखा को एक वृत्त जो है छूता है। अब देखिए ये वृत्त दोनों रेखा को छू लिया, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो यहां से यहां तक है कितना है, ये पूरा आप देखेंगे ये वृत्त की परिधि, सॉरी ये वृत्त का क्या निकल गया, व्यास। व्यास यदि आपका टोटल यहां से यहां कितना हो गया, 14। पूछा है त्रिज्या कौन सी होगी, त्रिज्या तो आधा ही होगा। जब यहां से यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है, ये जब व्यास 14 सेंटीमीटर है बच्चों, त्रिज्या इतना आधा ही तो कह रहा है, ये त्रिज्या कितना होगा, बच्चा जानता है व्यास का आधा त्रिज्या होता है, अर्थात ये 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी ये होगा, ठीक है। चलिए आइए ये सवाल करें, क्या लिखा है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा इस प्रकार है। चलिए मैं एक वृत्त बनाता हूं, एक वृत्त हमने बनाया, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, अब देखिए ये केंद्र O है और बिंदु P है, ये P है केंद्र, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, अब स्पर्श रेखा खींची गई, ये A है और PB यहां पे B है, स्पर्श रेखा खींची गई और लिखा है परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुके हैं, ये आपस में टोटल कितने डिग्री पे हैं, 60 डिग्री का, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, दोनों मिला के कितना होगा, आप 60 कह लीजिए टोटल। तो पूछा है AOB क्या होगा, अब इसको मिलाते हैं, पूछा है AOB, पूछा है कि ये कितना होगा। वैसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा 60 है तो ये कितना होगा, ये इतना 60 है। हम जानते हैं कि ये भुजा, सॉरी ये कोण दोनों मिलके 180 डिग्री होता है, ये अकेला 60 है तो ये भी बेचारा अकेला 120 ही होगा, तब ना दोनों मिलके 180 होगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हम सीधा कह सकते हैं। आइए अगला सवाल करें, क्या लिखा है, दी गई आकृति में टीपी तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं, आकृति तो दी हुई नहीं है, बना लेते हैं। दी गई आकृति में टीपी तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं, टीपी एक तो होता है टीपी, एक होता है TQ। तो एक मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे कोई T है, ये A है, इस पे स्पर्श रेखा खींची गई, इसको हम लोग P और Q कह रहे हैं, इसको आप मिला लीजिए सारे बिंदु, लगभग कॉमन सा एक जैसा ही बन रहा है। O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ, अब देखिए कोण PTQ ये पूरा है 50, ये पूरा कितना है 50 डिग्री। पूछा है कोण POQ कितना होगा, POQ ये कितना होगा बच्चों, ये दोनों मिलके कितना, ये कोण और ये कोण मिलके कितना होता है 180, ये अकेला 50 है तो ये कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 130 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोण
ओ क्यू। आइए ये करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, अब इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या कितनी है, दी हुई है, लिखा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या भी है 10 सेंटीमीटर और लिखा है वृत्त की एक जीवा, ये 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि त्रिज्या है। वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, कितना बनाती है, यहां समकोण, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है, जीवा क्या होगा बच्चों, ये तो अब सीधा ही आप पाइथागोरस त्रिक लगा लेंगे क्योंकि ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे रूट लंब स्क्वायर, लंब में 10 है प्लस में रूट आधार स्क्वायर, यही ना होता है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, सबको जोड़ते हैं तो आपका निकलता है 200। 200 को आप लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 2, तो 10 बाहर निकलेगा और रूट 2, जिसका जोड़ा निकले वो बाहर नहीं रहा भीतर, 10 रूट 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये अगला सवाल करें। अगला सवाल ये है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, अब एक वृत्त है इसका बाह्य बिंदु ये है, क्या है बाह्य बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक तो PA खींची गई और एक PB खींची गई, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, ये दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि PA 6 सेंटीमीटर, यदि PA ये 6 सेंटीमीटर है, अब PB की लंबाई कितनी होगी बच्चों, ये स्पर्श रेखा, हम तो जानते हैं वृत्त के केंद्र पे दो स्पर्श रेखा है, दोनों का दोनों बराबर होता है, जब ये 6 है तो यह भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगला सवाल, एक बार ये देखिए क्या लिखा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, अब ये केंद्र है इसका बाह्य बिंदु P है, P से दो स्पर्श रेखा फिर सेम सवाल है खींची गई है, लिखा है क्या खींची गई, A और B है, इसको आप एक बार यहां से मिला लीजिए, एक बार यहां से मिलाइए, लिखा है PA PB खींची गई है, PA 8 सेंटीमीटर है, PA कितना है बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर है, कह रहा है PB कितना होगा, PB ये चूंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर ही होती है, यह भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्यों, क्योंकि वृत्त पे अधिक से अधिक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों का दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो ये थे आज के हमारे 23 सवाल, आज हमने सारे सवाल पूरे किए और आशा है कि ये सवाल आपको आपके समय को बचाएगी एग्जाम में, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने का हमने प्रयास किया है, ठीक है बच्चों। अब करेंगे फिर कल नेक्स्ट पार्ट को लेके हम लोग, फिर कल नई वीडियो फिर हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप बने रहे हमारे साथ। अब मिलते हैं कल, धन्यवाद।